बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है वो पढ़ रहे थे असूल तिजारत। असूल तिजारत का आपने जो है चैप्टर नंबर 3, उसमें आपने सवाल किया था शराकत के फ़वाइद और शराकत के नुकसानात। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 आज हमारा, इसमें आप करेंगे शराकत की जो है वाहिद मिल्कियती और शराकती कारोबार में फ़र्क देखेंगे, यानी कि वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से सुनना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ के याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम इस लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं। तो सवाल है हमारे पास, वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में क्या फ़र्क है। तो इसमें फ़र्क क्या है? वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है वो एक शख्स कारोबार करता है, यानी कि मालिक एक शख्स ही होता है। और शराकती कारोबार में क्या है, दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलके मुनाफा कमाने के घर से कोई कानूनी कारोबार करें तो उसे आप शराकती कारोबार कहते हैं। तो सबसे पहले आपने वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में मवाज़ने में सबसे पहले आपने तारीफ़ लिखनी है। सबसे पहले वाहिद मिल्कियती कारोबार की तारीफ़ लिखेंगे, उसके बाद आप शराकती कारोबार की तारीफ़ लिखेंगे। ऊपर आपने दोनों की तारीफ़ें लिख के उसके बाद आपने बताना है कि इन दोनों कारोबारों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जो है तश्कील पॉइंट है, पॉइंट जो है तश्कील, एक साइड पे आपने वाहिद मिल्कियती कारोबार के बारे में लिखना है कि तश्कील इसकी कैसे होती है, दूसरी साइड पे आपने पॉइंट वही लिखा रहना है और उसके बारे में तश्कील के बारे में आपने शराकती कारोबार के बारे में बताना है। तो पहली साइड पे आपने तश्कील के बारे में वाहिद मिल्कियती कारोबार में लिखना है कि तश्कील जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार में बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें मालिक एक ही शख्स होता है, इसको कोई मुश्किल नहीं आती और इसकी तश्कील जो है वो बहुत ही आसान है शराकती कारोबार की निस्बत। तो शराकती कारोबार में आप क्या लिखेंगे, इसकी तश्कील जो है वो कानून शराकत मजरिया 1932 के तहत अमल में लाई जाती है, यानी कि एक कानून है उसके तहत आप क्या करते हैं, इस शराकत को आप तश्कील देते हैं, यानी कि मार्ज़ वजूद में ले आते हैं। उसके बाद आपने अफराद की तादाद लिखनी है, एक साइड पे वाहिद मिल्कियती कारोबार में, दूसरी साइड में आपने शराकती कारोबार में। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में अफराद की तादाद कितनी होती है, एक ही फ़र्द होता है, वाहिद मालिक होता है, यानी कि वाहिद आजिर होता है। तो यहाँ पे अफराद की तादाद कितनी है, सिर्फ एक ही है। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में अफराद की तादाद कितनी है, सिर्फ एक ही है, यानी कि एक ही शख्स सारा जो है कारोबार का मालिक होता है। जबकि शराकती कारोबार में क्या है, शराकती कारोबार में अफराद की तादाद कम अज़ कम 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होती है। जबकि बैंककारी के कारोबार में कम अज़ कम अफराद की तादाद 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की तादाद जो है वो 10 होती है। तो इस तरह आपने दोनों का मवाज़ना लिख देना है। उसके बाद आपने पॉइंट लिखना है मुआहदा। वाहिद मिल्कियती कारोबार में किसी किस्म के मुआहदे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कारोबार का मालिक एक ही शख्स है, उसे किसी के साथ मुआहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि शराकती कारोबार में क्या है, मुआहदा करना ज़रूरी होता है। जिस तरह आपने पढ़ा था शराकती मुआहदा, तो शराकती मुआहदा में कुछ पॉइंट हैं, उसको आपने ज़ेर बहस ला कर आपने एक मुआहदा करना है, ताकि आप कोई बाद में जो है वो हिस्सेदार जो है वो उस मुआहदे से मुकर न जाए, यानी कि उस मुआहदे से हट न जाए, ताकि आप पहले से बातें जो हैं वो लिख लेते हैं। तहरीरी मुआहदा जो है वो बेहतर मुआहदा होता है ज़मानी मुआहदे से बेहतर। तो यहाँ पे जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार में मुआहदे की ज़रूरत नहीं होती, जबकि शराकती कारोबार में मुआहदे की ज़रूरत होती है, जो आप तहरीरी तौर पर लिख लेते हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद राजदारी। वाहिद मिल्कियती कारोबार में जो है वो राज जो हैं वो सिर्फ मालिक एक ही है, तो तमाम राज जो हैं वो एक शख्स तक ही महदूद होते हैं। जबकि शराकती कारोबार में जो राज हैं वो तमाम राज जो हैं मुख्तलिफ लोगों के पास होते हैं, तो इस तरह वो उसमें नुकसान होने का खदशा भी होता है। तो यहाँ पे एक फ़र्क क्या है, इसमें राजदारी उसी के पास होते हैं, एक मालिक के पास, जबकि शराकती कारोबार में राज जो हैं मुख्तलिफ लोगों के पास होते हैं, तो नुकसान होने का क्या होता है, खदशा रहता है, यानी कि राज किसी और को बता दें तो कारोबार में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। उसके बाद देखें फैसले। वाहिद मिल्कियती कारोबार में फ़ैसले जो है वो एक शख्स ही करता है, यानी कि उसने सारे डिसीजन जो हैं वो अपने बुनियाद पे लेनी है और ख़ुद ही उसने सारे फैसले करने होते हैं, क्योंकि मालिक खुद ही है, नफ़ा नुकसान का मालिक भी वही है, इसलिए फ़ैसले वो खुद ही करता है। जबकि शराकती कारोबार में जो है वो मुख्तलिफ लोग होते हैं, जो कम अज़ कम जो 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं, यानी कि 20 की तादाद होती है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि वो सब मिल के फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले जो है वो कारोबार में लाए जाते हैं। यानी कि कुछ ताख़ीर भी हो सकती है किसी फ़ैसले में, कोई आदमी जो है वो लेट फ़ैसला दे, कोई जल्दी दे दे, तो इस तरह ये भी एक नुकसान ही होता है उसमें, क्या फ़ैसलों की ताख़ीर जो है।
उसके बाद इंतज़ामी अमूर, वाहिद मिल्कियती कारोबार में इंतज़ामी मैनेजमेंट के काम जो है वो सिर्फ एक बंदा ही करता है। अगर वो चाहे तो किसी एक मुलाजिम को भी रख सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर काम क्या करता है, एक शख्स ही करता है, क्योंकि वो सारे कारोबार का क्या है, मालिक है। जबकि शराकती कारोबार में क्या है, इंतज़ामी अमूर जो है मुख्तलिफ लोगों में बांटे होते हैं, यानी कि बहुत सारे अफराद होते हैं इसमें। इंतज़ामी अमूर क्या है, मुख्तलिफ लोगों में उसकी काबिलियत के मुताबिक उसे दिए जाते हैं। उसके बाद नफ़ा और नुकसान, वाहिद मिल्कियती कारोबार में नफ़ा और नुकसान का मालिक जो है वो फ़र्द वाहिद यानी कि एक ही हाजिर होता है। जबकि शराकती कारोबार में नफ़ा और नुकसान का मालिक जो है वो जो है तनासब जो है उस तनासब के साथ उनमें तकसीम किया जाता है, यानी कि जिस तनासब के साथ उसने सरमाया लगाया होता है कारोबार में, उसी तनासब के साथ शराकती कारोबार में उनके दरमियान जो है नफ़ा और नुकसान जो है वो तकसीम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आएँ सरमाया की फरामी। वाहिद मिल्कियती कारोबार में सरमाया की फरामी सिर्फ एक ही शख्स करता है, यानी कि सारा सरमाया जो है वो एक ही शख्स लेके आता है। जबकि शराकती कारोबार में सरमाया की फरामी जो है मुख्तलिफ लोग यानी कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सरमाया लेकर आते हैं, तो यहाँ पे सरमाया जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत ज़्यादा होता है। उसके बाद पायदारी, वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है ये ज़्यादा पायदार होता है शराकती कारोबार की निस्बत, क्योंकि इसमें एक ही शख्स होता है, वो लंबे अरसे तक चला सकता है इसको, यानी कि वो पायदार ही रहता है, उसमें कोई लचक नहीं होती। ठीक है। जबकि शराकती कारोबार में इतनी पायदारी नहीं होती, किसी न किसी कारोबारी शख्स की इख्तलाफ की वजह से तो कारोबार को ख़त्म भी करना पड़ सकता है। तो शराकती कारोबार इतना पायदार नहीं होता, जबकि वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है वो शराकती कारोबार की निस्बत ज़्यादा पायदार होता है। उसके बाद देखें ज़ाती दिलचस्पी, वाहिद मिल्कियती कारोबार में एक ही शख्स कारोबार का मालिक होता है, तो ज़ाती दिलचस्पी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नफ़ा नुकसान का खुद ही मालिक है, तो वो अपनी दिलचस्पी के साथ यानी कि दिलजमई के साथ कारोबार में काम करता है। तो ज़ाती दिलचस्पी वाहिद मिल्कियती कारोबार के मालिक की ज़्यादा होती है। जबकि शराकती कारोबार में ज़ाती दिलचस्पी जो है वो कम होती हैं, उसमें यानी कि मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, यानी कि वो देखा दिखाई पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ज़ाती दिलचस्पी जो है वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत कम होती है। उसके बाद वसअत, वाहिद मिल्कियती कारोबार को आप वसअत इतने वसी पैमाने तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये महदूद पैमाने तक ही होता है, महदूद लिमिट ही होती है उसकी, यानी कि एक ही मालिक होता है, उसको इतना वसअत नहीं दे सकता। जबकि शराकती कारोबार क्या है, वो बड़े पैमाने तक आप उसको वसअत दे सकते हैं। उसके बाद कर्ज का असूल, वाहिद मिल्कियती कारोबार में कर्ज का असूल जो है वो इतना आसान नहीं होता। जो आसान होता है यानी कि वो चंद रिश्तेदारों से ही ले सकता है, इसके अलावा वो और किसी से कर्ज नहीं ले सकता। इसके अलावा जबकि शराकती कारोबार फर्में जो रजिस्टर्ड होती हैं उनको जो है कर्ज़ों की सहूलतें दी जाती हैं हुकूमत की तरफ, तो ये उसमें क्या है कि बेनिफिट है, उनको कर्ज़े जो हैं वो आसानी के साथ उनको दिए जाते हैं। उसके बाद ज़ाती हाज़िरी, वाहिद मिल्कियती कारोबार में ज़ाती हाज़िरी होना ज़रूरी होता है, जबकि शराकती कारोबार में अगर कोई शख्स ज़ाती हाज़िरी नहीं भी है तो फिर भी वो क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। उसके बाद कारोबार का खात्मा, वाहिद मिल्कियती कारोबार में जो है वो कारोबार का खात्मा उसके वफ़ात होने के बाद या डेथ होने के वक्त या दिवाली होने के वक्त खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है कारोबार। जबकि शराकती कारोबार में तमाम लोगों के मुआहदे के साथ यानी कि जो मुआहदे में तय पाया गया होता है कवानीन के मुताबिक, उस कवानीन के मुताबिक कारोबार को ख़त्म कर सकते हैं। ये सवाल है हमारे पास, वाहिद मिल्कियती और शराकती कारोबार में फ़र्क बयान करें। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना भी है इसको। ये स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, सवाल नंबर 2 हमने पढ़ना है आज। सवाल नंबर 2 है मुश्तरका सरमाए कंपनी की तारीफ़ करें कि मुश्तरका सरमाए कंपनी किसे कहते हैं आप। मुश्तरका सरमाए कंपनी एक क्या होती है, बड़ी कंपनी होती है जो वाहिद मिल्कियती और शराकती कारोबार से बड़ी होती है। तो इसमें तारीफ़ आपने याद करनी है। मुश्तरका सरमाए कंपनी के कानून 1984 के मुताबिक मुश्तरका सरमाए की अंजमन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें बहुत से अफराद नफ़ा कमाने के घर से कोई काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं और अपनी रकम हिस्से की शक्ल में लगाते हैं, यानी कि वो बहुत सारे लोग जो हैं मुनाफा कमाने के घर से क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपनी रकम जो है वो शेयर्स यानी कि हिस्से की सूरत में अपनी जो है कंपनी में लगाते हैं। ये हिस्से खरीदे, बेचे और मुंतकिल किए जा सकते हैं। इन हिस्सों को आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और मुंतकिल भी कर सकते हैं। जो इससे कोई हिस्सेदार खरीद लेता है उसे आप बेच भी सकते हैं और आगे मुंतकिल भी कर सकते हैं। जो कंपनी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी कहलाएगी। जो कंपनी जो है 1984 के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी उसे हम कंपनी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने 1984 के मुताबिक आपने
याद करनी है मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तारीफ। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट आते हैं खसूसियात में, डेफिनेशन में। एक पॉइंट है हिस्सेदार। हिस्सेदार कौन से शख्स होते हैं जो कारोबार में सरमाया लगाते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पे हिस्सेदार होते हैं। उसके बाद सरमाया, वो कुल रकम जो कारोबार में लगाई गई होती है उसे हम सरमाया बोलते हैं। उसके बाद हिस्से यानी कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ शेयर्स, यानी कि हिस्सों की छोटी छोटी यूनिट जो हैं उसे आप हिस्से से बोलते हैं। जो हर बंदे का अलग-अलग हिस्सा होता है उसे आप हिस्से से कहते हैं। उसके बाद कंपनी। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद कॉमन सील एंड परमानेंट एक्सिस्टेंस। ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। ए कंपनी इज हैविंग ए सेपरेट, यानी कि उसकी एक अलहदा कॉमन सील होती है, मोहर भी अलहदा होती है, उसका जो है वो सारा काम जो है वो अलहदा होता है, यानी कि शख्स से अलहदा ही होता है, वो अपना नाम ही होता है उसका। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, एक मसनूई शख्स। कंपनी एक मसनूई शख्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखें आप खसूसियात, तो उस मुश्तरका सरमाया की खसूसियात कुछ हैं। तो पहली खसूसियात क्या है, महदूद जिम्मेदारी। इसमें जिम्मेदारी जो है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जिम्मेदारी जो है महदूद होती है, जबकि वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में अनलिमिटेड जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जिम्मेदारी जो है वहाँ पे अगर आप देखें तो उनमें जो थी जिम्मेदारी, वो अगर कोई नुकसान होता है तो जायदाद भी आपकी बिक जाती है, जायदाद का खर्चा रहता है बिकने का। अगर यहाँ पे कोई नुकसान वगैरह होता है तो आपका कोई खर्चा नहीं होता आपकी जायदाद बिकने का, क्योंकि ये आप हिस्से जो हैं महदूद आप तक ही होते हैं, वो सिर्फ कंपनी मालिक है नुकसान की सूरत में। आप जो हिस्सेदार हैं वो उसकी कोई जिम्मेदार नहीं होते। उसके बाद यानी कि जिम्मेदारी इनकी महदूद होती है, लिमिटेड जिम्मेदारी होती है। अलग कानूनी हैसियत, यानी कि इसमें आप जो कंपनी है इसकी एक अलग कानूनी हैसियत होती है हिस्सेदारों से अलहदा। हिस्सेदारों के अलहदा क्या है, इसकी अलग कानूनी हैसियत होती है। एक मसनूई बंदा होता है, ये नाम जो है कोई भी कंपनी का नाम जो है इसकी एक कानूनी हैसियत होती है। ये किसी पर कानून के तहत किसी पर कोई यानी कि कर सकता है। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसके साथ कानून में भी आप वो जा सकती है कंपनी जो है। इसके बाद इंतज़ाम, जो इसमें इंतज़ाम है वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो इंतज़ाम चलाते हैं इसको। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो अपने इंतज़ाम के मुताबिक क्या करते हैं, इस कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्टरान जो होते हैं। लंबी उम्र, यानी कि शराकती मुश्तरका सरमाया कंपनी जो है इसकी उम्र क्या है, लंबी ज़्यादा होती है। दूसरी कारोबार की निस्बत इसकी जो है उम्र क्या होती है, ज़्यादा होती है। हिस्से का मुंतकिल करना, मुश्तरका सरमाया कंपनी में आप हिस्से से एक से दूसरे की तरफ आप मुंतकिल आसानी के साथ कर सकते हैं। हिस्सेदारों की तादाद मुश्तरका सरमाया कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम तादाद जो होती है वो 7 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम तादाद कितनी होती है, 2 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है, 50 होती है। तो ये इसमें क्या है, हिस्सेदारों की तादाद। मुनाफा की तकसीम, मुनाफा की तकसीम जो है यानी कि वो उनमें जो कंपनी के रूल्स होते हैं उनके मुताबिक वो मुनाफा की तकसीम करते हैं हिस्सेदारों में। यानी कि अगर कोई ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो वो रिजर्व की सूरत में अपनी कंपनी में वहाँ पे महफूज भी कर लेते हैं। उसके बाद हिस्से का इजरा, कंपनी जो है वो अपने हिस्से का इजरा करती है, यानी कि एक शख्स जो है कंपनी जो है हिस्से का इजरा करके आगे उसको मुंतकिल कर देती है। यानी कि वो हिस्से जो हैं इजरा करती हैं प्रॉस्पेक्टस की मदद से। प्रॉस्पेक्टस जो है वो आम आवाम को दावत दी जाती है, उसमें वो हिस्से का इजरा करते हैं। हिस्से की खरीद, कंपनी के हिस्से से आप कोई भी शख्स क्या कर सकता है, उसकी हिस्से की खरीद कर सकता है। प्राइवेट लफ्ज़, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें प्राइवेट का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं होता, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट का लफ्ज़ PVT लिखना ज़रूरी होता है। तिजारती मुआहदा, मुश्तरका सरमाया कंपनी में तिजारती मुआहदे होते हैं, इसमें एग्रीमेंट जो होता है, तिजारती मुआहदे जो हैं ये दूसरे के साथ तिजारती मुआहदे भी कर सकती है। कंपनी जो है दूसरों के साथ भी तिजारती मुआहदा के अपने नाम के वजह से दूसरों के साथ तिजारती मुआहदे कर सकती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त, कंपनी जो है मुश्तरका सरमाया कंपनी अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त भी कर सकती है, यानी कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। उसमें कंपनी की मोहर, इसमें कंपनी क्या होती है, एक अपनी कॉमन सील होती है, एक अपनी अलहदा क्या होती है, इसकी एक मोहर होती है जो कंपनी के नाम से क्या करते हैं वो चलाते हैं। तो ये सवाल, 2 सवाल हमने आज पढ़े हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहला सवाल था मुआहद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में क्या फ़र्क है, इनके आपने पॉइंट्स याद करने हैं अच्छे तरीके से। ये
14 पॉइंट है, इनको आपने याद करना है और उन दोनों का आपने डिफरेंस बता देना है अलग-अलग करके। इसके बाद आपने दूसरा सवाल जो है मुश्तरका सरमाया कंपनी की तारीफ़ करें, इसकी आपने तारीफ़ याद करनी है। उसके बाद आपने हिस्सेदार की तारीफ़, सरमाया की तारीफ़, हिस्सेस की तारीफ़ और कंपनी की तारीफ़, ये 4 तारीफ़ें हैं, ये याद रखनी है। यानी कि हिस्सेदार कौन होते हैं? जो कारोबार में सरमाया लगाते हैं। सरमाया क्या होता है? जो कुल रकम कारोबार में लगाई गई होती है। हिस्सेस क्या होती है? जो कारोबार में स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसे आप हिस्से से बोलते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसे आप कंपनी कहते हैं। उसके बाद खसूसियात इसकी आपने लिखनी है। ये 13 इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। पहली खसूसियात है महदूद जिम्मेदारी, अलग कानूनी हैसियत, इंतज़ाम, लंबी उम्र, हिस्सेस का मुंतकिल करना, हिस्सेदारों की तादाद, मुनाफा की तकसीम, हिस्सेस का अजरा, हिस्सेस की खरीद, प्राइवेट लफ्ज़, तिजारती मुआहदा, जायदाद की खरीद फरोख्त, कंपनी की मोहर। ये 13 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये मुश्तरका सरमाया कंपनी की खसूसियात हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके से याद करना है और इनको नोट भी करना है और लिखना भी है। ये आपने अगले हफ्ते तक यानी कि अगले लेक्चर तक आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है और याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।